चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन से. शुड आई स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ? यस सर. Yes. लिखो लिखो मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस was 160. It was detected technically that the value of 165 was wrongly copied as 125 for computation of mean. Find the correct mean. सर 160 है या 165 है? 165 को गलत कॉपी करके 125 किया गया था. सर क्वेश्चन समझाओ ना. चलो क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं. पहले देखो मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 160. ठीक है, तो 160 मीन है किसका? 40 ऑब्जर्वेशन का. तो x1 प्लस x2 प्लस x ऑफ 40 अपॉन 40 का मीन 160 है. ये हमें मालूम है. अब उसने क्या बोला? इट वाज डिटेक्टेड टेक्निकली दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125. तो भैया एक जो डेटा है मान लो x2 वो 125 लिखा गया है. दिस इज रॉन्ग. होना क्या चाहिए था? इट शुड हैव बीन x2 को न्यू मैं बोल देता हूँ अभी न्यू. ये होना चाहिए था 165 लेकिन है 125. तो मैंने क्या करा? इस डेटा का क्या x2 इक्वल टू 125? फिर ये तो रॉन्ग है, गलत एंट्री हो गई है. 125 की एंट्री जो करी है वो गलत करी है. आपको क्या करना था? 165 होना चाहिए था. तो आपने क्या बोल दिया? ठीक है भाई, अगर ये गलत था तो 125 निकाल के 160 हम डाल देते हैं. ओके, तो अब पता क्या चला भाई? x1 प्लस x2 से लेके x40 का जो सम था वो एक्चुअली 40 इंटू 160 था. ये दिस वाज अ ओल्ड सम. तो अभी न्यू सम निकाल सकते हो आफ्टर करेक्शन. तो न्यू सम कितना हो जाएगा? 40 इंटू 160. दिस वाज ओल्ड सम. इसमें से आपने करा क्या? 125 निकाला और उसमें आपने 165 डाला. ये सही किया आपने? ऐसे ही किया भाई. 125 निकाला तो माइनस करना पड़ेगा, 165 डाला तो ऐड करना पड़ेगा. तो न्यू सम आ गया आपके पास. ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है? थोड़ा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सही है, 40 बाहर निकाल लिया, 161 हो गया. तो नया सम आ गया आपके पास. तो बेटा नया मीन क्या जाएगा? न्यू मीन निकाल लो. न्यू मीन पूछ रहा है ना भाई, नया करेक्ट वाला मीन क्या है? तो नया सम. सर 1 मिनट, 40 into 161 कैसे हुआ? बेटा अरे हाँ हाँ सर, वो गलती से थोड़ा मिस रीडिंग हो गया. 40 into 161 is a new sum divided by total number of observation. कितनी है? 40 ऑब्जर्वेशन. नया मीन 161 आ जाएगा. इजी, ज्यादा हमने कैलकुलेशन भी नहीं करा. एज इट इज डेटा को सिंपलीफाई रखा और आगे जाके चीजें कट गई. ठीक है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? सर न्यू सम से वापस बताओ. बेटा न्यू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. न्यू सम टोटल एफ, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो 40 ऑब्जर्वेशन, वही 40 लिख दिया नीचे अपन ने. सही है. न्यू सम बाई ओल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बदली नहीं ना, आपने उतनी फ्रीक्वेंसी रखी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आ जाओ. जल्दी जल्दी चलो. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा? लेट्स गो फॉर दैट क्वेश्चन. मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 20. मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस is 20. If 5 is subtracted from every number,
if 5 is subtracted from every number, what will be the new mean? क्या जाएगा इसका आंसर? -1 है। हाँ सर 15। 15 हो जाएगा। देखो 10 ऑब्जर्वेशन हाँ इज 200, ठीक है ना, 10 ऑब्जर्वेशन 200 है, ठीक है। तो 5 अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन में से घटा दिया तो मीन क्या हो जाएगा? 5 से घट जाएगा, 15 आ जाएगा। इजी। अब ये आप चाहो तो आप खुद से प्रूव भी कर सकते हो बेटा, यू वांट यू कैन प्रूव इट। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, मीन निकालना है। अभी हमने जो मीन निकाला था वो मीन हमने निकाला था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्क्रीट डेटा का, ठीक है। अब जब ये डेटा डिस्क्रीट वाला जो है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए तो लेट्स टेक डाउन द सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग नाउ, जिसमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में ही है, discrete form of data but the quantity is huge, discrete form of data but now, ठीक है ना, जो आपके पास डेटा है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना, ओके, lot of students are there, या lot of you can say observations are there। इस केसेस में हम क्या करते हैं, इस केसेस में हम डेटा को क्या करते हैं, इस केसेस में हम डेटा को एक टैली मार्क टेबल टाइप बना लेते हैं, ठीक है ना, विल ऑलवेज ट्राई टू मेक अ टैली मार्क टेबल आउट ऑफ इट और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स डू इट। कैसे करेंगे इसको? जैसे क्वेश्चन मेरे पास एक दिया हुआ है 67, 70, 72, 73, 75, 67, 70, 72, 73, 67, 70, 67, सही है। देख लो ये डेटा है आपके पास, तो इसने लिखा है 12 स्टूडेंट्स आर देयर, weight of 12 students, weight of 12 students, find mean। weight of 12 students, find mean। तो अब इस केसेस में जो अभी तक हम फॉर्मूला कर रहे थे वो फॉर्मूला कर सकते हैं, लेकिन डेटा थोड़ा बड़ा है, 12 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर 100 ऑब्जर्वेशन हुई तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम दोनों मेथड से मैं बताता हूँ जो अभी तक आप कर चुके थे। वो क्या था, समेशन ऑफ xi बाय n, सबको ऐड कर लो, मीन निकाल लो, निकाल लो कितना आ रहा है मुझे बताओ फटाफट फटाफट। सर अक्षत का सबसे अराउंड 843 आ सकता है, 843। चलो ठीक है ना। तो आप लोगों ने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला तो कितना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है आप लोगों का? सर अराउंड 843 है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 843 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 843 द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय 12, तो कितना आ रहा है 843 बाय 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 281 बाय 4, सही है। सर 281 बाय 4, यस बेटा।
सर जो एक्सआई में आई लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं उसके साथ में ही लिखते हैं? एक्स के सबस्क्रिप्ट में होता है ये। ओके सर। ये डिनोट करता है कि जैसे जैसे बदलेगा, तो हम नाम दिया हुआ है हमने x1, x2, x3, तो अगर एक्स आई लिखूंगा तो लिख सकता हूँ ना समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। यस सर। ठीक है ना, इसके लिए लिखते हैं। तो आई थिंक डिवीजन करने पे 70.25 जितना आपका आ जाएगा ना, 280 का 70 हो जाएगा, 1 का 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का जो मेथड अभी हम समझेंगे, मेथड 2, वो क्या बोलता है, टैली मार्क बनाओ। तो भाई 67 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, 1, 2, 3 और 4। 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी 3। 72 के कॉरेस्पॉन्डेंस में 2, 73 के कॉरेस्पॉन्डेंस में 2, 75 एक है। सही है, यस सर। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। तो बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो आप क्या कर रहे हो, 67 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ध्यान से मेरी बात समझो, 67 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। आप 67 4 बार क्या कर रहे हो, ऐड ही तो कर रहे हो, ऐड ही कर रहे हो, 67 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 67। इससे बेटर है अगर मैं यहाँ पे 67 इंटू 4 कर दूं, तो सेम ही बात बनेगी ना। यस और नो? मैं 67 को 4 बार ऐड करूं तो 4 टाइम 67 नहीं कर लूं क्या मैं? इसी तरह 67 पर को सर 10 सब बार ऐड अलग करो, होता। वो होगा क्या, वो बात की बात है। अभी जो क्वेश्चन है आ रहे हैं ना, उसको समझो तुम। अलग तो है ही ना, अलग नहीं है क्या, अलग है ना, तुम्हारी आंखों के सामने ना। 67 अलग डेटा है, 70 अलग डेटा है, 72 अलग डेटा है, 73 अलग है, 75 अलग है ना, तो आपस में। हाँ बट सर। जो सेम है उनको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा है वो निकाल के उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या आप? भाई सर यही कर सकते 67 हैं। अगर 10 बार आ रहा होता, तो 67 10 बार गिनने से बेटर है 67 इंटू 10 कर लो ना आप। हाँ सर। समझ रहे हो? चलो ठीक है, मतलब ये हुआ क्या, 67 इंटू 4 हुआ क्या, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया। ऑब्जर्वेशन किससे डिनोट होता है, एक्सआई से। तो x1 अगर कोई डेटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f1 होती है, तो फ्रीक्वेंसी डिनोट होती है fi से। यस, ये मालूम है आपको। ऑब्जर्वेशन डिनोट होती है xi से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट होगी, fi से। तो आपने किया क्या, आपने fi को xi से मल्टीप्लाई किया, यही तो किया आपने, हाँ fi को सर। xi से मल्टीप्लाई किया, बस खत्म। तो आपको करना क्या है, 70 3 बार आ रहा है, तो 70 3 बार ऐड करने से बेटर है 70 इंटू 3 करो ना आप। 70 इंटू 2 लिखा है तो 144 लिखो ना आप सीधा। 73 इंटू 2 लिखा है 146 लिखो ना आप। 75 डायरेक्टली लिखो आप, खत्म। तो अब करना क्या है, ये सारों को तो ऐड ही करना है भाई। पहले 12 को ऐड कर रहे थे, अब कितनों को ऐड करना पड़ रहा है, 5 को ऐड करना पड़ रहा है। तो काम कम हो गया ना हमारे पास। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। यस और नो? जो वहां पे किया वही यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनको ऐड कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 146 290, and then you will have 210, 500, 500 and 288, 788, 793 और 793 प्लस 70, 860, 793 है ना, यही बन रहा है। और कितना बन रहा है यहाँ पे, 67। अच्छा, यहाँ पे 268 हो जाएगा बेटा, एक बार ये चेक कर लो आप। 67 इंटू 4 हो जाएगा 240 प्लस 28, 268 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो हाँ ये हो गया था 290, 300, 500, 768 प्लस 75, तो 773 और 70 हो जाएगा 843। 843। यस, तो यहाँ से मीन का फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ दिस 843 अगेन। अब इसको लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन समझ आ गया आपको क्या किया हमने, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। बट नीचे क्या आता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 12 ऑब्जर्वेशन है ना, 12 ऑब्जर्वेशन है। अब 12 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी को ऐड करा है सबको, 4 प्लस 3 7, 9 11 13 और 14, तो ये समेशन ऑफ एफ आई लिखा है।
इसीलिए ये नया फॉर्मूला आपको अजीबोगरीब लगता है, बट ये फॉर्मूला में कुछ नहीं है, करा भैया आपने, सिर्फ चीजों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया ताकि एडिशन में मिस्टेक कम हो सके, एडिशन में काम कम हो सके। ओके, सो you'll still get the answer as 70.25. Is it clear? आसान है, हाँ हाँ सर, समझ आ गया अभी आप लोगों को? यस सर। हाँ चलो, एक सर। क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूँ, मुझे करके दिखाओ आप। ठीक है, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। लिखो। सर समेशन के नीचे लिखना होगा i is equal to 1 to n। यूजुअली लिखते हैं, इन्होंने जो लिखा है वो एफ आई एक्स आई का समेशन लिखा है, यही बताने के लिए कि फर्स्ट से लेके एंडिंग तक सारा ही समेशन कंसिडर हो गया। ठीक है, आप लिखोगे तो ज्यादा आपको समझदार समझेंगे लोग कि हाँ यार इसको सब चीजों का नॉलेज है, जो लिख रहा है इसका मतलब क्या इसको पता है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, ठीक है ना? ओके, लेट्स राइट नेक्स्ट। दिस इज, यहाँ पे जो चीज दी हुई है ये दिया हुआ है मार्क्स और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स लिख लो 5, 15, 25, 35, 45, 55 और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 9, 17, 12, 9 और 5। फाइंड मीन ऑफ द डेटा। तो ये अब आपके पास एक्स आई है, ये आपके पास एफ आई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला कॉलम एफ आई एक्स आई का बनाएंगे। 5 3 ज़ा 15 कर लोगे? करो फटाफट, मुझे बताओ आंसर क्या रहा है, आप ही लोग करके बता दो। सर पॉइंट में आ रहा क्या आंसर? क्या पता बेटा, जो निकालोगे पता चलेगा। निकालो तो एक बार क्या है। सर 30 पॉइंट समथिंग है। 5 3 ज़ा 15 बताते जाओ। चलो 15 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 135। 25 हाँ इंटू सर। 17 आपके पास कितना आ जाएगा? सो 425। 425. 45 इंटू 12, 420। 420. 45 इंटू 9, 405। 405. 55 इंटू 5, 275, 275. 1675। 1675। मीन क्या हो जाएगा? 1675 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 22 प्लस 17 Sir, इज 39। 55. 55। अच्छा, तो हाँ इसको सर। डिवाइड कर लो 5 से। सर 11 upon, sir 335 upon 11। 5 45 समथिंग। 355 बाई 11 आ रहा है। यस, हाँ सर। 3 ज़ा 33, 25 आ जाएगा 2, है ना? 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सर यस, नहीं 30
तो ये 3 ज़ा 33 30 आ रहा है। 25 हाँ 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप लोग का कितना आ रहा है? सर वहाँ 335 हाँ होगा, सर, आपने 53 हाँ सर 335 किया है। 335 होगा। 335 हो रहा है। अच्छा हाँ तो सर 30 पॉइंट आपके पास कितना आ रहा है? 330 45। 30.45 आ रहा है। हाँ सर 45 बार। यस सर, आ रहे हैं। 30.45 इतना कुछ आ रहा है ना? हाँ सर Yes, बार है sir. 45 कंटिन्यूस है। ओके डन, सही है। तो ये हाँ फ्रीक्वेंसी सर से आपको निकालने भी आ गया। अब जो एक और चीज है उसमें क्या होता है, मीन, जो थर्ड मेथड आप बोल सकते हो, थर्ड मेथड इज मीन व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन। अब सर क्लास इंटरवल्स मतलब क्या है कि मतलब आपको इधर क्लास दिया होगा, आपको इधर फ्रीक्वेंसी दिया होगा और आपको मीन निकालने के लिए बोलेगा। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन में दे दूं आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है ना, ये मैंने आपको डेटा दिया है। और ये दिया है 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 17, 12, 9 एंड प्रोबब्ली 5। ये क्लास है आपके पास, ओके, और आपको इस डेटा का मीन निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं बेटा, अभी तक आपने जो सीखा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, इधर फर्स्ट कॉलम में एक चीज और ऐड करनी होती है जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। वही डिनोट करता है एक्सआई को। अब इसका क्लास मार्क कितना हो गया? 5, 15, 25, 35, 45 और 55। इज इट क्लियर? हमने क्या किया, डेटा में क्लास मार्क वाला एक कॉलम ऐड कर दिया। ये आपको करना है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू ऐड, ये आपको ऐड करना है, ठीक है। अब इसके बाद मीन निकालने का प्रोसीजर सेम है, ये भूल जाओ, क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ था। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लेके मीन निकालना शुरू कर दो, एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाओ और आपका आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज द सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। देख लो प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन करा तो बिल्कुल सेम है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर तो ये तीसरा वाला मेथड भी लिख दो। तीसरा वाला जो है वो क्लास इंटरवल दिया होता है, तो उसमें हम क्लास मार्क निकालते हैं और फिर एफ आई एक्स आई करते हैं और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई करते हैं, ठीक है ना। क्लास से सिर्फ क्लास मार्क निकालना है, उसके बाद तो मेथड 2 लग जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ये शायद 10th में आपके सिलेबस में शायद, आई डोंट थिंक है, बट अगर है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इज नथिंग न्यू टू अंडरस्टैंड, ओके। अब लास्ट हाँ पार्ट ऑफ द सर। चैप्टर में आ जाए क्या, फिर चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। Yes, sir. ये मीन Yes, हो गया sir. आपका। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी दूसरी हमको पढ़नी है मीडियन, और एक पढ़नी है मोड। अब मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा? मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढना, कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है। when arranging the data in ascending or descending order. मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपके पास जो डेटा होता है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो और मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकालते हो। तो देखो मेरे पास एक चीज बताओ, मान लो ये लिखा हुआ है, मान लो ये डेटा आपके पास है, तो आपका पहला टास्क क्या रहेगा, इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लेट्स अरेंज इट। तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या है? -2, फिर क्या जाएगा 3, फिर क्या जाएगा 5, Sir, 4. 4 भी है, अच्छा 4 भी है भाई हमारे पास, 4। 4 भी है, 4 भी है, 4 लो पहले, फिर 5, सर 2 5 है। 5 है, फिर 2 6 है ना, Yes, sir. हाँ फिर सर। 7 है क्या आपके पास, फिर एक 8 और हाँ एक सर। 12 है। हाँ सर। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास? तो सबसे पहला टास्क था अरेंजिंग इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, ऑब्जर्वेशंस आर इवन, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास तो उसमें 2 मिडिल मोस्ट डेटा विल बी देयर। कितने मिडिल मोस्ट डेटा होंगे? 2 मिडिल मोस्ट होंगे। अगर यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास ऑड हो जाए तो एक मिडिल मोस्ट डेटा आ जाएगा।
देखो आप अपनी उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हो। मान लो आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल मोस्ट कौन सी होगी? फर्स्ट और फोर्थ छोड़ दिया तो सेकंड और थर्ड मिडिल मोस्ट हो सेकंड जाएगी। और थर्ड। इसी तरीके से अगर 5 है आपके पास तो फर्स्ट छोड़ दिया, फिफ्थ छोड़ दिया, सेकंड और फोर्थ छोड़ दिया, बचा कौन सा? थर्ड बचा, तो थर्ड मिडिल मोस्ट हो जाएगा। यस, ओके। तो सर फिर इनमें निकाला कैसे जाए? तो मैं आपको उसका भी ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है और अगर वो n इवन है, n इज इवन, इफ n इज इवन, तो मिडिल मोस्ट 2 ऑब्जर्वेशन होती है जो की होती है n/2 और n/2 + 1। ओके, ये 2 ऑब्जर्वेशन होती है। तो मीडियन इस केसेस में होता है मीन ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशंस। मीडियन इज मीन ऑफ दीज 2 ऑब्जर्वेशंस। यस, और यही n अगर आपका ऑड हो जाए, अगर n आपका ऑड हो जाए तो सीधा सीधा आप कर देना n + 1/2 इज द मिडिल मोस्ट, तो ये मीडियन हो जाएगा। एक ही होगा और ये मीडियन हो जाएगा। जैसे अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल मोस्ट कौन सा है? थर्ड वाला है, तो 5 + 1 is 6, 6/2 is 3। वैसे ही अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4/2 is 2 एंड 4/2 + 1, तो 2 + 1 is 3। तो सेकंड और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसका हम मीन निकालेंगे और क्लास का मीडियन बताएंगे क्या होगा। तो मीडियन मे नॉट बी इन द क्लास, मीडियन उसमें हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2, कितने ऑब्जर्वेशन है? काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो मिडिल मोस्ट कौन सी होगी? 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन लिखो। 5th एंड 6th आर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। यस, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट 5th और 6th कौन सी होती है। तो 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन इज 5, 6th ऑब्जर्वेशन इज 6, तो 5 + 6/2 5.5। तो डेटा का मीडियन क्या हो गया? 5.5। अब इसी जगह मान लो बेटा अगर आपके पास हमने आगे एक ऑब्जर्वेशन -3 ऐड कर दिया और पीछे एक ऑब्जर्वेशन 10 ऐड कर दिया, तो क्या, अच्छा पीछे एक ऑब्जर्वेशन मान लो 16 ऐड कर दिया, तो क्या डेटा का मीडियन बदल गया क्या? नो No, सर। No, sir. कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मीडियन की एक खासियत है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना, जो क्रक समझता है वही समझ पाएगा। मीडियन की खासियत है, क्या खासियत है? The extreme values do not affect the median of the data. The extreme values do not affect the median of the data, ठीक है ना? Do not affect the median of data. तो डेटा का जो मीडियन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो लेकिन हम ऑड के लिए एक निकाल देते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने लास्ट में एक डेटा 20 ले लिया मान लो, ठीक है ना? तो अब अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है, अगर मुझे अभी इसका मीडियन निकालना है, तो देखो ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई अब इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अभी 13 ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 13 ऑब्जर्वेशन है। तो मिडिल मोस्ट कौन सी होगी? 7th होगी। कैसे निकाला मैंने? 13 + 1/2। ओके, तो 7th ऑब्जर्वेशन सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी। तो 7th हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो डेटा है आपके पास, ओके, तो ये जो डेटा है आपके पास ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है। ओके, सो मीडियन इन दैट केस विल बिकम 6। इज इट क्लियर? सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस और मैंने सर। आपको Yes, sir. मीडियन की खासियत भी बता दी। मीडियन की खासियत क्या है? उसको एंड पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में कितनी भी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाए घटती जाए, उसको तो मिडिल मोस्ट डेटा से काम है। अच्छा, तो 7th ऑब्जर्वेशन इज 6, तो मीडियन 6 का मतलब पता है आपको? मीडियन 6 का मतलब ये है कि 6 वाला जो डेटा है वो सबसे मिडिल मोस्ट डेटा है। ओके, और एक चीज ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना, बच्चे 7th निकाल के बोल देते हैं कि 7 इज द मीडियन। 7 मीडियन नहीं है बेटा, 6 इज द मीडियन। आपको x की वैल्यू बतानी है जो 7 को कोरस्पॉन्ड कर रही है। 7th ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द 7th ऑब्जर्वेशन 6 इज द डेटा
डेटा में 6 जो है वो एक वैल्यू है जो 7वीं ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्ड कर रही है। आई थिंक सबको क्लियर है? हाँ सर। काफी डिटेल में बता दिया मैंने ना, मीडियम भी काफी डिटेल हो गया। अब मोड में देख लेते हैं, लास्ट चीज जो आपके सिलेबस की है। अब मोड क्या होता है? मोड इज नथिंग बट you have to identify which data is repeating maximum number of times. So the observation corresponding to highest frequency, ठीक है? Okay, the observation corresponding to highest frequency, that is mode. तो जो डेटा में सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो मोड कहलाता है। लेट मी रीराइट द डेटा फॉर यू। मैं आपके लिए डेटा लिख लेता हूँ। मान लो 4 3 -2 5 6 7 4 3 -2 6 7 5 6 4 8, मान लो रैंडम डेटा लिखा हुआ है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं आइडेंटिफाई करूँगा कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि 4 एक बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 इज ऑकरिंग 3 टाइम्स, 3 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 3 इज ऑकरिंग ट्वाइस, -2 एक बार आ रहा है, -2 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, फिर 6 एक बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। अब 7 एक बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 7 2 बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है। तो अब इस केसेस में क्या हो गया, 4 3 बार आ गया और 6 3 बार आ गया। सो 4 and 6 आर द मोड ऑफ डेटा। बेटा इसमें आप एवरेज नहीं करोगे, इसमें आप एवरेज नहीं करोगे, ठीक है ना। मोड का पर्पस कुछ और है। मोड का पर्पस ये बताना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आ रही है। तो आपने 4 + 6 5 कर दिया, एवरेज निकाला, तो 5 थोड़ी सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ओके, तो ये डेटा का पर्पस कुछ और था। पर्पस ये था इस डेटा से बताने का, सेंट्रल टेंडेंसी का, कि भाई सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आ रही है। तो 4 और 6 दोनों ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। किसी डेटा में ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने एक 4 ऐड कर दिया तो 4 4 बार आ गया, इन दैट केस मोड विल बी 4, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोलेंगे कि किसी डेटा के एक से ज्यादा मोड आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अ डेटा कैन हैव मोर देन 1 मोड। उस डेटा को क्या बोला जाता है? मल्टी मोडल। मल्टी मोडल डेटा, मोर देन 1 मोड, मोर देन 1 मोड। यूनिमोडल जो कि ये है, जिसका एक ही डेटा में एक ही बार आपका मोड आ रहा है, इज ओनली 1 मोड इन द गिवन डेटा, ठीक है। ओके, तो बस पूरे चैप्टर को हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।